प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनिष्टकारी ग्रह योग होने पर तथा उनकी दशा अंतरदशा आने पर भगवान शिव की उपासना से किस प्रकार कष्ट और बाधाओं से बचा जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। भरत प्राशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ में अनेक प्रकार की दशाओं की चर्चा की गई है, किंतु व्यवहार में विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी तथा योगिनी दशा का विशेष चलन है। कलयुग में विंशोत्तरी दशा की प्रधानता स्वीकार की गई है। इन महादशाओं में अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं तथा सूक्ष्म प्राण आदि अनेक दशाएं अंतर्भुक्त होती हैं, जिनका फलित ग्रंथों में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। यहां केवल इतना जानना है कि कौन सी दशा अंतरदशा में अनिष्ट कारक योग होने पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अब हम कुछ उदाहरण लेकर इसकी चर्चा करेंगे। शनि की महादशा में शनि तथा राहु की खराब अंतरदशा होने पर मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इसी प्रकार बृहस्पति की अनिष्ट कारक अंतरदशा होने पर शिव सहस्त्र नाम का जप तथा स्वर्ण दान करना चाहिए। इससे आरोग्य प्राप्त होता है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बुध की महादशा में मंगल, बृहस्पति और शनि की अंतरदशा यदि ठीक ना हो तो वृषभ दान और मृत्युंजय मंत्र तथा शिव सहस्त्र नाम के जप करने से अपमृत्यु का निवारण होता है तथा सर्व सौख्य प्राप्त होता है। केतु की महादशा 7 साल की होती है। इन 7 वर्ष में निश्चित क्रम से सभी ग्रह अपना समय अंतर्भुक्त करते हैं। केतु में केतु तथा बृहस्पति ग्रह की दोषपूर्ण अंतरदशा रहने पर स्वास्थ्य हानि और आत्मबंधु से वियोग और अपमृत्यु होती है। ऐसी स्थिति में मृत्युंजय जप तथा शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से सभी दुर्योग दूर हो जाते हैं। बृहस्पति की महादशा में अनिष्ट कारक बृहस्पति के योग होने पर शिव सहस्त्र नाम का जप, रुद्र जप और गौदान करने से सुख शांति प्राप्त होती है। इसी प्रकार राहु की अंतरदशा होने पर मृत्युंजय मंत्र के जप का विधान है। राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा दोष कारक होने पर अपमृत्यु की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए स्वर्ण प्रतिमा का दान और शिव पूजन करना चाहिए। मंगल की महादशा में और मंगल की अंतरदशा में रुद्र जप और वृषभ दान करना चाहिए। राहु की अंतरदशा होने पर नाग का दान, ब्राह्मण भोजन और मृत्युंजय मंत्र के जप करने से आयु और आरोग्य प्राप्त होती है। मंगल में बृहस्पति के खराब अंतरदशा होने पर शिव सहस्त्र नामावली का जप करना चाहिए। इसी प्रकार शनि की दोषयुक्त अंतरदशा में मृत्युंजय मंत्र के जप का विधान है। चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा होने पर यदि अनिष्ट कारक योग हो तो अपमृत्यु होती है, इसलिए इस दोष की निवृत्ति के लिए शिव सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। शनि की अंतरदशा होने पर शरीर का कष्ट होता है, अतः मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। चंद्रमा में केतु की अंतरदशा में भय होता है तथा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इसी प्रकार चंद्र में शुक्र की अंतरदशा में तथा सूर्य की अंतरदशा में क्रमशः रुद्र जाप और शिव पूजन करना चाहिए। सूर्य की महादशा में सूर्य की अनिष्ट कारक अंतरदशा हो तो उस दोष की निवृत्ति के लिए मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इससे समस्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है और भगवान शिव और सूर्य का अनुग्रह प्राप्त होता है। इसी प्रकार सूर्य की महादशा में शनि और केतु की अंतरदशा होने पर मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करने से अपमृत्यु का निवारण होता है। शुक्र ग्रह की महादशा में दोषयुक्त राहु, बृहस्पति तथा केतु की अंतरदशा में मृत्युंजय मंत्र के जप करने से अपमृत्यु दूर होती है और सौभाग्य प्राप्त होता है तथा भगवान शंकर की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इन संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है
कि अनिष्टकारक दुर्योगों में भगवान शंकर की सहस्त्र नामावली के पाठ, श्री महामृत्युंजय मंत्र के जप, रुद्राष्टध्यायी का पाठ, लिंगार्चन, अभिषेक, स्तोत्र पाठ अथवा अन्य जिस किसी भी साधन से आशुतोष की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने पर ग्रहजन्य सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं, अपमृत्यु भाग जाती है और सभी दिव्य सुख भोग प्राप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान के श्री चरणों में अखंड प्रीति भी प्राप्त हो जाती है। मार्केश ग्रहों की दशा अंतरदशा में तो प्राय महामृत्युंजय मंत्र का जप का विधान है ही, क्योंकि महादेव होने से भगवान सदाशिव काल के भी महाकाल महानियंता हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने अत्यल्प आयु का योग जानकर भगवान शिव की शरण ग्रहण की थी। भगवान के शरणागत होने पर वे सदा रक्षा सुरक्षा करते ही हैं। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के आश्रय से काल का सम्यक ज्ञान कर द्वंद्वों से बिना विचलित हुए निंद्य कर्मों का सर्वथा परित्याग कर सदाचरण द्वारा भगवान श्री शिव की उपासना करते हुए अपने लोक परलोक के सुधार का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियोस का कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ओम नमः शिवाय।